सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर रात में या फिर दिन में या किसी भी टाइम किसी को अचानक सीने में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा और लोगों को एकदम से समझ नहीं आ पाता कि क्या करें, तो लोग जनरली ये जो पेन किलर खा लेते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते कि किस कारण से हो रहा है। कई बार लोग इसको गैस की समस्या समझ लेते हैं या फिर और भी कोई कारण है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर एकदम अचानक से दर्द होने लगे तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ ये समझना होगा कि यदि सीने में दर्द हो रहा है तो ये इसे हम लोग हार्ट अटैक मानेंगे जब तक कि वो उसे प्रूव ना हो जाए। क्योंकि सीने में होने वाला दर्द यदि हार्ट अटैक है और समय पे उपचार ना हुआ तो जान पे रिस्क हो सकता है। तो यदि कभी भी अचानक सीने में दर्द हुआ और वो दर्द सीने के बीच में हो और वहाँ से हाथों के तरफ जा रहा हो, चाहे वो बायां हाथ के तरफ या दायां हाथ के तरफ, तो ये और ज़्यादा इंडिकेटिव हो सकता है कि शायद ये हार्ट अटैक हो। और यदि सीने के दर्द के साथ साथ अचानक स्वेटिंग हो रहा हो या सांस लेने में दिक्कत आने लगे या दर्द के साथ अचानक घबराहट हो, धड़कन बहुत तेज हो जाए, तो ये सब कुछ कॉमन इंडिकेशन है जो ये इंडिकेट करता है कि शायद ये सीने में होने वाला दर्द हार्ट अटैक हो सकता है। यूजुअल हम लोग ये सलाह देते हैं कि सीने में दर्द यदि रात में हो या दिन कभी भी हो तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि यदि वो हार्ट अटैक है और हम लोग उसे मिस करते हैं तो हम लोग शायद जान पे रिस्क ले रहे हैं, या लेट से डॉक्टर की सलाह लें तो भी ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि हार्ट अटैक में हार्ट की कोई नली बंद हो जाती है, हार्ट के उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो हार्ट का हिस्सा डैमेज होता रहता है। जैसे यदि हम मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का नाक और मुंह दोनों एक साथ बंद कर दें और बोलें सुबह खोलेंगे कोई बात नहीं, तो शायद कुछ नहीं बचेगा खोल के। सेम हालात हार्ट में भी होता है। यदि हार्ट के उस नली को जल्दी नहीं खोले या ब्लॉकेज को जल्दी तुरंत नहीं हटाएं, चाहे वो ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी से हटे या कोई इंजेक्शन की मदद से, तो शायद बाद में हटा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हार्ट का वो हिस्सा पूरा डैमेज हो जाता है। और यदि कोई बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया तो शायद जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो यदि ये रिस्की सीने में दर्द लगे जिसमें कि अचानक स्वेटिंग हो या वो दर्द वहाँ से निकल के हाथों की तरफ फैल रहा हो या सीने के जबड़े या गर्दन तक जा रहा हो, और उसके साथ यदि सांस में तकलीफ या धड़कन या घबराहट हो, तो इमिडिएटली डॉक्टर से मिलिए, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय। और यदि वो हार्ट अटैक है, ईसीजी में ऐसा लगता है कि यदि वो हार्ट अटैक है तो इमिडिएटली किसी हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके मिलिए और एडमिट हो जाइए। यदि वो नली खोलने के लायक है, आप एंजियोप्लास्टी कराने में सक्षम हैं, तो उसे इमीडिएट खोलना है। उससे हम हार्ट पे होने वाले डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। बस जैसा कि सर आपने बताया कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गैस की भी समस्या हो सकती है अगर सीने में दर्द होता है तो क्या हार्ट और ये गैस के समय एक दूसरे से लिंक्ड है, क्या ऐसा कुछ होता है? ये बिल्कुल भी लिंक नहीं है। ये बात सही है कि गैस्ट्राइटिस में भी सीने में दर्द होगा, लेकिन यूजुअली वो सीने का दर्द सीने के निचले हिस्से में होगा, ऊपर की तरफ बहुत कम होता है। उसके साथ स्वेटिंग होने का संभावना बहुत कम रहता है, सांस फूलने का समस्या बहुत कम आता है, घबराहट हो ऐसा नहीं होता। और वो अचानक ऐसा नहीं होता, वो समस्या शायद उनको बहुत पहले से साथ साथ होता रहता है। यदि आपने कुछ हो सकता है कि शायद उस दिन बाहर का खाना खा लिया, उससे शायद एसोसिएटेड हो सकता है, ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी खा लिया। बट उस अवस्था में भी एक ईसीजी करवा लेने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कई बार हार्ट अटैक भी उसमें भी दर्द सीने के निचले हिस्से में हो सकता है, तो उसे भी इग्नोर ना करें। और कभी भी अपने से दर्द की दवा खा के ना सो जाएं, क्योंकि यदि वो हार्ट अटैक है और हम दर्द की दवा खा लें तो वो नुकसान करेगा। गैस की दवा शायद नुकसान ना करे, लेकिन दर्द की दवा ना खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और साथ ही सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये जो आपने बताया सीने में दर्द, ये जनरली एजेड लोगों में होता है या फिर बच्चों में भी ऐसा देखा जाता है कि अचानक से बच्चों में दर्द आ जाए सीने में? देखिए, एजेड लोगों में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। केवल एजेड ही नहीं, यदि जिसमें शुगर है, बीपी है, स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल थायराइड है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बच्चों में तो शायद नहीं होगा, लेकिन 20-25 साल के बाद की अवस्था में अपने देश में ऐसा हार्ट अटैक बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है, जो कि शायद नहीं होता था पहले। जो हमारे जीवन में लाइफस्टाइल में बदलाव का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। तो यदि ये थोड़ा भी ऐसा रिस्क लग रहा हो
तो निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से मिलिए। समय व्यस्त करना या समय को वेस्ट कर देना कई बार जानलेवा हो सकता है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है।